दोस्तों आज के समय में सिगरेट पीना, गुटखा खाना या फिर शराब पीना एक आम बात है और इन सारी चीज़ों के तो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल पे ऐड भी दिए जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको ऐसी ऐड दिखाई जाए जिसमें बताया जाए कि सिगरेट पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जी हाँ, ऐसा होता था 90s के समय में। इस समय ऐसे ऐसे ऐड बनाए जाते थे, दिखाए जाते थे कंपनियों के द्वारा, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें तो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दरअसल 16वीं सदी से 19वीं सदी तक सिगरेट पीना बहुत ही आम बात हुआ करती थी। कोई नाबालिग हो, युवा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, हर कोई सिगरेट का सेवन करता ही था और 19वीं सदी के बाद इनका विज्ञापन आना एक आम बात हो गई थी। कनाडा और अमेरिका में तो इनकी मांग हर साल दोगुनी होती जा रही थी और जब तक पहला विश्व युद्ध आया इनकी मांग 3 गुनी हो चुकी थी। पहले विश्व युद्ध के समय एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें घायल सैनिकों को सिगरेट देने के लिए चंदा मांगा गया था और उस समय सैनिकों को सिगरेट न देना देशद्रोह भी माना जाता था और जब तक ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ इसकी मांग 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। 1954 में तंबाकू कंपनियों ने ये दावा किया, ये विज्ञापन निकाला कि सिगरेट पीने से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। लेकिन बाद में सिगरेट कंपनियों ने भी एक विज्ञापन निकाला जिसमें बताया गया था कि सिगरेट पीने से कोई खास जोखिम नहीं है और इन बातों को साबित करने के लिए इन्होंने मशहूर हस्तियों के साथ प्रचार किए विज्ञापन निकाला। अब चाहे वो एक बेसबॉल खिलाड़ी हो या फिर एक एक्टर हो, और इन एक्टरों को नकली डॉक्टर बनाकर प्रचार किया जाता था, विज्ञापन निकाला जाता था कि ये सिगरेट सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और हद तो तब हो गई जब सैनिकों के राशन में भी सिगरेट को ऐड कर दिया गया। 1964 में धूम्रपान और स्वास्थ्य संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल की एक सलाह समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें यह दावा किया गया था कि तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर और अन्य फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है और इसी रिपोर्ट की वजह से तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी लेबल और तंबाकू विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का निर्माण हुआ।